अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप लोग आज भी खैरियत से होंगे हमेशा की तरह। और थोड़ी-सी परेशानी चल रही है, उसकी वजह से कुछ लोग ज़ाहिर है परेशान भी हैं, लेकिन अल्लाह से दुआ करें और उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक बेहतर करेगा हर लिहाज से हमारे लिए। तो यार मुझे थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन आज, 1-2 ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों के साथ भी होती होंगी। बहुत से लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन होती है, बहुत से लोगों को नहीं भी होती। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। तो मेरे पास जो है वो जैज़ कैश की ऐप जो है वो इंस्टॉल्ड है। और मुझे आज एक मैसेज आया तकरीबन शाम में, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये एक मैसेज मुझे आया है, इस में लिखा हुआ था कि जी आपने जो है वो ये ट्रांज़ैक्शन की है और जो है ना आप लोगों को ये 3000 रुपये आपने फ़लाँ जगह से काट के तो ये यहाँ पे भेज दिए हैं, ठीक है? ये देखें आप, ये पूरा इसमें ये लिखा हुआ है, ठीक है? तो मैं एकदम मतलब थोड़ा-सा अलर्ट हुआ, क्योंकि मेरे लिए एक नया तरह का मैसेज है। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों को आया हो। तो मैं थोड़ा अलर्ट हुआ, मैंने फ़ौरन से जो है वो जैज़ कैश वाले चेक किया। उससे फिर दरमियान में ही मेरे ज़रा दिमाग जब नॉर्मल हुआ, या मैंने जब सोचा, क्योंकि जब आपको कोई भी ऐसी चीज़ आती है ना जो अनएक्सपेक्टेड हो, वो आप लोग जो है ना उसके लिए सबसे पहले ये देखते हैं कि यार आप परेशान होते हैं, यानी आप जो है ना थोड़ा अफरा-तफरी का शिकार होते हैं। तो यानी ये बंदा अब कह रहा है कि जी इस नंबर पे आपने 3000 भेज दिए हैं और ये जायज़ कैश अकाउंट बैलेंस वगैरह ये वो जो है ना आपका उधर रोज़ नहीं लिखा उसने कि क्या है, कितना है। इसको मैं क्लिक भी करूँ तो ये खुल नहीं रहा, आगे मैसेज नहीं आया मेरे पास, ये इनकम्प्लीट आया व्हाट्सएवर। तो ये जनाब इस तरह मैसेज आया मेरे पास, ये आया है तकरीबन 8 बजे के करीब। ये देखें यहाँ पे, ये 8 बजे के करीब मुझे मैसेज आया। तो मैंने सबसे पहले मैं जैज़ कैश अपने अकाउंट में गया, वहाँ जाके चेक किया, लेकिन साथ ही मुझे ये ख्याल आया कि मैं देखूँ कि ये सही भी बात है या कि ये फ़ेक है। मतलब ना उसका तरीका ये था कि मेरे ज़हन में हमेशा से ये चीज़ होती भी है, लेकिन मैंने उस पे ध्यान नहीं दिया। बहरहाल वो मुझे जब ख्याल आया तो मैंने इसमें ये देखें, यहाँ से ये आप जो है ना चेक करते हैं, ये नंबर है, ये नंबर किसी बंदे का है, किसी बंदे के नाम पे होगा, ठीक है? और इसका तरीका ये भी होता है कि आप व्हाट्सएप में इसे सेव कर लें अपनी फ़ोन बुक में। तो व्हाट्सएप में या ईमो में या कोई भी आपने एप्लीकेशन जो इंस्टॉल की हुई है ख़ासतौर पे व्हाट्सएप में, उस पे जाके आप चेक करें और ढूंढें उस नाम से जिस नाम से आपने सेव किया। अगर आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है वहाँ पे, तो उस बंदे की बाज़ का तस्वीर भी लगी होती है। बहरहाल ये जो लोग स्कैमर होते हैं, ये हमारी तरह ये बहुत सारी चीज़ें जो है पहले से इनको पता होता है। तो उसने ये नंबर सेव नहीं किया हुआ व्हाट्सएप के अंदर, क्योंकि जब मैं व्हाट्सएप में जाता हूँ, व्हाट्सएप के अंदर जो है, आप ये देखें, मैं अगर इसको मैंने अननाउन के नाम से सेव किया था, तो अगर मैं अननाउन के नाम से यहाँ पे जाता हूँ तो ये कोई और नंबर सेव्ड है, लेकिन वो अननाउन मैंने किसी और नंबर से सेव किया है, और नाम से सेव किया है, तो वो नेम इसके अंदर नहीं आया। तो इस मीन कि वो बंदा जो है ना वो बड़ा सियाना बन रहा है। और इसमें आपको करना क्या चाहिए? सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि सिंपल अपने मोबाइल में जाएँ और आप ये नंबर सेव कर लिया आपने, ये देखें अननाउन जैज़ के ट्रांज़ैक्शन के नाम से मैंने ये नंबर सेव किया था। यहाँ ये एक साइन ऑफ जो है ना एक्सप्लेनेशन सा छोटा-सा बना होता है, ये वाला, इसको इन्फॉर्मेशन भी कहते हैं कुछ लोग। तो ये आपने जो है ना इसको करना है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे, मुख्तलिफ मोबाइल्स में मुख्तलिफ तरीके होते हैं, कुछ में ऑप्शंस में जाना पड़ता है। तो यहाँ पे आ रहा है कि ऐड टू ब्लैक लिस्ट, तो मैं इसको ऐड टू ब्लैक लिस्ट कर दूँगा ताकि ये मुझे दोबारा एक्सेस ना कर सके। क्योंकि इस बंदे ने क्या किया कि मैसेज करने के बाद ये देखें, ये तकरीबन जो है साढ़े 8 बजे यानी 8:37 पे ये मुझे कॉल भी कर रहा है फिर, ठीक है? अब ये लोग होते हैं कि इन्होंने कोई सॉफ्टवेयर लगाए होते हैं, कोई पता नहीं वल्लाह आलम क्या कहते हैं, आई डोंट नो। लेकिन ये कुछ ना कुछ इनके चक्कर होते हैं कि जैसे ही आप इनकी ये कॉल अटेंड करेंगे, या ये आपको कॉल करते हैं या आप इनको कॉल कर देते हैं, तो वहाँ से आपके मोबाइल में जो मौजूदा बैलेंस है वो कुछ कम हो जाता है, या वो कट जाता है, या वो उड़ जाता है, सारा अचानक गायब हो जाता है, वो ट्रांसफ़र हो जाता है। या हो सकता है कि आपकी जो जायज़ कैश की बात ये बंदा कर रहा है, तो उसी में ये कहीं चला गया हो। तो ये देखें, इसने मुझे 2 दफ़ा कॉल किया है, 35 मिनट पे भी और 37 पे भी। तो मैं उस वक़्त इशा की नमाज़ पढ़ रहा था, तो इत्तेफ़ाक से मैंने अटेंड नहीं किया। मेरे लिए चूँकि अननोन नंबर था, तो सबसे पहले ये
कि जब भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास आए, सबसे पहले तो आप उस नंबर को सेव कर लें फ़ौरन, ठीक है। और अपनी जो जैज़ कैश की ये देखें ऐप है, इसका मैंने अपना पासवर्ड जो है वो चेंज किया, ठीक है। अरे मैंने इंटरनेट भी ऑफ़ किया हुआ है, तो ये मेरा बैलेंस जो है इधर ये शो कर रहा है। मैंने इंटरनेट को अभी ऑफ़ किया हुआ है, तो ये मेरा बैलेंस जितना था उतना ही है। ये सिर्फ मुझे स्कैम एक बंदे ने जो है भेजा है, ठीक है। यानी उसका पर्पज़ क्या है वो मुझे नहीं पता, वल्लाहु आलम, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन ज़्यादातर लोगों का यही होता है कि वो आपको हैक कर लेते हैं, आपके अकाउंट को हैक कर लेते हैं। ऑनलाइन की दुनिया में बहुत कुछ चलता है, आप लोगों को पता है। तो मैंने कहा ये छोटी सी एक वीडियो मैं बना के आपको बता दूं कि इस तरह की चीज़ों से अलर्ट रहें। एक मैं आपको छोटी सी चीज़ साथ साथ और दिखाता चलूँ, क्योंकि मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो नहीं बनाऊंगा, वो भी इसी से रिलेटेड है। देखिए, जितने भी नंबर आपको कोई कंपनी भेजेगी वो या तो इस तरह से उनके ऊपर जो है ना इंफॉर्मेशन ऑलरेडी लिखी होती है। जैसे ये है, ये जो है जोंग की तरफ से ऑफ़र आ रही है मुझे। ये मेरे बच्चों का स्कूल है, तो उसके बारे में ये जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ से आ रही है। ये उनके नाम से नंबर सेव्ड हैं, क्योंकि इन लोगों ने लिए होते हैं। अच्छा, उसके अलावा ये देखें, ये मतलब एक वो टिमीज़ है, बर्गर शॉप है, उसकी आ रही है। इसी तरह और भी होंगे, ठीक है। ये मुख्तलिफ हैं जो भी रजिस्टर्ड होते हैं, जिनके नाम से वो मैसेजेस आते हैं। लेकिन वो भी आपको ये नहीं कहेंगे कि जी इतने पैसे आपके गए हैं या इतने आ गए हैं। या आजकल एक बड़ा चल रहा है मैसेज, जो कि ये देखें, ये नंबर मैं आपको बता देता हूँ कि ये सारे नंबर जो है ना, ये जैज़ कैश वालों का है। इधर से कोई भी मैसेज आता है तो इधर से आएगा। ये वो वज़ीर आज़म की जो स्क्रीम है उसका मैसेज है। इसी तरह ये जो है मेरा ख़्याल है 7979, ये कुछ और, यानी ये नंबर सारे रजिस्टर्ड हैं। ये लोगों ने, ये PTCL का है, ठीक है। इस तरह मुख्तलिफ ये कोड्स होते हैं, और ये कोड्स के ऊपर से जो नंबर आते हैं, ईज़ी पैसा वालों का होगा, ये बैंक अल हबीब के हैं। ये देखें, आजकल जो है ये मैसेजेस भी लोग कर रहे हैं कि मतलब कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कैंपेन्स हैं कि जी अफ़गानिस्तान बॉर्डर आज खोल दिया जाएगा। जोंग के न्यूज़ के लिए वाय लिखें। ये इंफॉर्मेशन मुझे दी जा रही है जोंग की तरफ से, ठीक है। वज़ीर आज़म मुस्तकीन तलबा के ग्रुप को आज, अच्छा, लोग इनके ऊपर भी फ्रॉड कर रहे होते हैं, ठीक है। इस तरह की इन्फॉर्मेशन, तो ये पहली बात तो ये कि आपको अगर कोई भी मैसेज आएगा तो इस तरह का कोड होगा, वो किसी का मोबाइल नंबर नहीं होगा, ठीक है। अगर वो मोबाइल नंबर है तो अलर्ट हो जाएं कि वो गलत नंबर है, गलत इन्फॉर्मेशन है। उसके लिए बहुत केयरफुल हो जाएं। आप फ़ौरन उस नंबर को ब्लॉक करें, और नंबर वही ब्लॉक होता है जो सेव्ड होगा। जो नंबर सेव नहीं आप करते वो ब्लॉक नहीं होता, उसका ऑप्शन शायद नहीं आता, आई एम नॉट श्योर, लेकिन कुछ मोबाइल्स में उसका यही फंक्शन है, ठीक है। इसी तरह जैसे मिसाल के तौर पे ये ऑनलाइन ट्यूटर का है, ये भी एक मोबाइल नंबर से आया हुआ, ये गलत तरीका है। इनको चाहिए कि अपना एक डोमेन ले लें, एक कोड रजिस्टर करवा लें, उससे ये नंबर भेजें, ताकि ये स्कैमर्स जो है ना ये बचें। तो बहुत से मैसेजेस हम इस तरह से जो है ना उनको बचा सकते हैं अपने आप को, अगर हम तरीके से थोड़ा सा चलें और केयरफुल होके चलें, ठीक है जी। तो मैं आप सबको यही बताना चाह रहा था। होपफुली ये आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल होगी ये वीडियो। बहुत केयरफुल रहिए, ख्याल रखिए अपना भी और गिरदोनवा के लोगों का भी। बैंक के रिलेटेड बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं, उनका भी ख्याल रखें, उनको भी आपने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। या एक मैंने पीछे वीडियो देखा था यूट्यूब के ऊपर, उसमें ये मैसेज आ रहा था जी कि आपके घर में डकैती करने आ गए लोग, और वो बता के ही आए थे। उन्होंने उस बंदे को एक्सेस किया, कॉल की, और उसे कहा कि जी हम जो है ना वो स्प्रे करने आ रहे हैं आपके घर में, गवर्नमेंट ने ना स्प्रे करवाना है। ऐसा कुछ गवर्नमेंट ने नहीं कहा, ठीक है। तो गवर्नमेंट इतनी फारिग नहीं है कि वो हर बंदे के घर में जा जा के स्प्रे करे। तो ज़रा अलर्ट रहें, दिमाग को हाजिर रखें। अल्लाह पाक हमें इन मुसीबतों से, इन फितनों से बचाए। तो इंशाल्लाह मैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ। और बाकी मुझे पता है कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगेंगी तो आप मुझे सब्सक्राइब भी करेंगे, और आप मेरी मेरी इन्फॉर्मेशन को मेरी को शेयर भी करेंगे। तो आई होप कि इससे ज़्यादा मैं और आपको कुछ टाइम ज़्यादा नहीं लेना चाह रहा। तो इंशाल्लाह जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।